देखिए, हम चाहते हैं कि जीएसटी में अगर वाकई में हुकूमत चाहती है, सीरियस है इस मसले में कि ये जो बिज़नेस ख़त्म हो चुका है, मैशत कारोबार की बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, तो उसको ठीक करने के लिए तो आज एक बहुत बड़ा मौका हुकूमत के पास है कि जो टैक्स की स्लैबें हैं, जैसे 18% है, उसको कम किया जाए और एक यूनिफॉर्मिटी में ये सारा टैक्स, जैसे दुनिया में हर जगह अगर आप यूरोप में देखोगे तो वहाँ पे 5% का टैक्स है, अगर आप अमेरिका में देखोगे तो वहाँ पे 6% का टैक्स है। तो इसी तरह मुख्तलिफ़ जगहों पे एक यूनिफॉर्मिटी है। वहाँ पे जैसे हमारे यहाँ पे रिजीम है कि 25% भी है, 18% भी है, 12% भी है और 5%, ऐसा दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। जो तरक्की याफ्ता ममालिक है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मैं बाकी लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। तो उस जगह पे यूनिफॉर्मिटी टैक्स होना चाहिए और उससे मुझे लगता है कि टैक्स भी ज़्यादा आएगा अगर ये यूनिफॉर्मिटी में हो जाएगा, और जो बिज़नेस का डाउनफॉल है ये किसी हद तक ठीक हो सकता है और मायशत किसी हद तक ठीक हो सकती है। और उस हवाले से आज हमारी उम्मीदें हैं और हम चाहते हैं कि कोई ना कोई आज जो मीटिंग है शाम तक या जो मीटिंग में फ़ैसले होंगे तो उसमें कहीं ना कहीं टैक्स की स्लैबें कम होनी चाहिए और उसके बाद ही ये सारा सिलसिला ठीक हो सकता है। वरना मुझे नहीं लगता है कि कोई भी दूसरा रास्ता है। अगर हम इस सारे जो आज आप बिज़नेस ये के जो डाउनफॉल देख रहे हो, तो ये सिर्फ़ जब जीएसटी लगा है तब से ये सारा डाउनफॉल शुरू हुआ है और उस वक़्त हमने बड़ा एहतजाज किया था कि इस नए रिजीम को ना लगाएं, अभी सीएसटी को चलने दें, लेकिन नहीं हुआ। इस हुकूमत ने नहीं माना, इनकी क्या मजबूरियां थी वो हुकूमत बेहतर जानती है। लेकिन हमारा आज यही मानना है कि टैक्स की स्लैब कम से कम 6% तक ला के यूनिफॉर्मिटी में, तभी जाके ये सारा सिलसिला ठीक हो सकता है। ये हमारा मानना है और ये जो एक्सपर्ट्स हैं उनका भी यही मानना है कि तभी जाके ये ठीक होगा, क्योंकि ये हमारा एडवांस टैक्स होता है। जीएसटी रिजीम में आपने एडवांस टैक्स देना है, तो उस हवाले से हमारे उसके बाद हम माल बेचते हैं। लेकिन सीएसटी में ऐसा था कि हम माल बेचने के बाद टैक्स दिया करते थे। तो यही बड़ी चीज़ें हैं जो इसमें तबादले हुए, जो इसमें आप परेशानी आज बिज़नेसमैनों को देख रहे हो। सारे मुल्क में अगर आप देखेंगे तो यही हालात हैं। तो हमारी उम्मीद है कि आज कोई ना कोई फ़ैसला होना चाहिए। इंट्रोडक्शन जी, मेरा नाम अबरार खान है। मैं बटमालू फेडरेशन का प्रेसिडेंट भी हूँ और साथ में कई एक इकोनॉमिक फोरम्स का एडवाइज़र और कई अलग पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। जहाँ तक जीएसटी के हवाले से बात करें, पहले तो हमें बड़ा एक मायूस कुन सूरत का सामना करना पड़ा कि जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग कश्मीर में होनी थी वो अब चंडीगढ़ में है। चले एनीवेज, जो हमारी रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट को है, हमने बार बार बताया कि क्योंकि लोकल में हम एक बड़े मुश्किल तरीन हालात से पिछले 30 साल से गुजर रहे हैं। ख़ासकर जो एब्रोगेशन आर्टिकल के बाद जो हमारी सिचुएशन रही है, एक कह लीजिए एक मुश्किल तरीन इकोनॉमिक दौर गुजरा है। इससे बाहर उभरने के लिए गवर्नमेंट ने अगरचे काफ़ी कदम उठाए भी हैं, मगर हम थोड़ा और एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमें बेल आउट करना है तो कम से कम उन प्रोडक्ट्स या उन लाइंस को हमें टैक्स फ्री बनाना पड़ेगा जिसमें हमारा हैंडीक्राफ्ट्स आता है, हमारे शॉल्स आते हैं, हमारा जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो अपना फर्नीचर बनता है वो आते हैं, या जो भी इस जो टूरिज़म या हैंडीक्राफ्ट्स की सनत से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स हैं उनको टैक्स फ्री एक हॉलिडे में दिया जाए। इसके बाद फूड प्रोसेसिंग्स जो हमारी हो रही हैं उस पर थोड़ा बहुत हम रिक्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट से कि क्योंकि अभी यहाँ का जो जोन है ये अभी उठ रहा है, तो क्योंकि अगरचे आपने 28,400 करोड़ रुपए का एक इंडस्ट्रियल पैकेज लाया, मगर हमें ये भी साथ साथ याद रखना है कि हम एक लास्ट पेरिफेरी में काम कर रहे हैं जहाँ पे जो भी चीज़ आती है ये अपने हाईएस्ट पेड जो टैरिफ्स पे आती है, क्योंकि हमारा जो चीज़ दिल्ली में 1 रुपये की होगी यहाँ 1 रुपया 10 पैसे पहुँचती है। सो एक लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं मिलता, उससे हमें थोड़े बहुत इंसेंटिव्स चाहिए इन टर्म्स ऑफ जो टैक्सेशंस हैं। चाहे वो जीएसटी के हवाले से हम गवर्नमेंट से अपील करेंगे कम से कम एक 10 साल का एक टैक्स हॉलिडे जीएसटी के हवाले से भी हर एक प्रोडक्ट को, चाहे वो नई इंडस्ट्री है चाहे पुरानी इंडस्ट्री है, ताकि एक एम्प्लॉयमेंट का दौर एक खड़ा हो सके। जो यूथ हमारा इस वक्त बेरोज़गार है, हाईएस्ट लेवल हमारा 25% का बेरोज़गारी का इस वक्त जो दर है उसको टैप इन किया जा सके और जो उनको रोप इन किया जा सके काम की तरफ, और दूसरा एक माहौल बनाया जा सके काम का। और इसके अलावा जो टेक्निकलिटीज़ में हम चाहें तो हमें GSTR 3B का जो है उसके अंदर अभी हमें अमेंडमेंट का ऑप्शन नहीं मिल रहा, तो उसके अंदर हमने लास्ट टाइम भी रिकमेंड किया था कि वो हमें दिया जाए। इसके अलावा जो उसमें एनुअल जो हमारा रिटर्न है उसकी ऑप्शंस अभी तक नहीं निकलती हैं, तो उसकी भी अमेंडमेंट्स और इंसर्जेंट्स की ऑप्शंस उसमें इंक्लूड की जो प्रोविजंस बनाई जाएँ। तो ओवरऑल हम GST काउंसिल से यही उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर की जो इंडिजिनस सनतें हैं उनकी हैंड होल्डिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है,
अगरचे सारा मुल्क चाहता है कि जम्मू कश्मीर जो है इकोनॉमिक दायरे में सारे हिंदुस्तान के साथ काम कंधे से कंधा मिला के आगे चले, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो मुनासिब कदम भी उठाए जाएं। हम आपके माध्यम से अपील करते हैं कि ये जो हमारी दरें हैं इनको फ़िलहाल 10 साल के लिए वेव ऑफ किया जाए। शुक्रिया। जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग आज हो रही है, उनको चाहिए कि उन स्टेट की ओर नज़र डालें जहाँ पर इश्यूज़ रहे हैं, प्रॉब्लम्स रही हैं। ख़ुसूसन तौर पर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूँगा। ये स्टेट जो पिछले 30 साल एक बिजनेस के उस दौर से गुज़री है जबकि मैक्सिमम हड़ताल और कर्फ्यू रही हैं, और उसकी वजह से हमारे लोगों का काफ़ी लॉस हुआ है। फिर उसके बाद ये कोविड का पीरियड रहा, आर्टिकल 370 का पीरियड रहा, तो इस सारे दौर में हमारे बिजनेसमैन जो हैं ये काफ़ी नीचे तक चले गए हैं। इनका इकॉनमी जो है वो बिल्कुल डीरेल हो चुकी है। उसको अपग्रेड करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए ये देश का काम है। अब देश के काम में जो ऐसे जीएसटी ये लोग लगा रहे हैं, ये कहते हैं वन नेशन वन टैक्स, पर इनको ये नहीं भूलना चाहिए कि हर स्टेट का एक अलग स्ट्रक्चर है इकॉनमी का। हमारे जो जम्मू कश्मीर है, नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट्स हैं, ये सारी जो हैं ये बिल्कुल लो लेवल पे इकॉनमी में आती हैं कंट्री में। तो इनको चाहिए कि यहाँ टैक्स जो है उस तरह से कम करना चाहिए, और जो ख़ुसूसन तौर पे जो ख़ास प्रॉब्लम रही पिछले कुछ देर में उसकी वजह से इन्हें कंपनसेट करना चाहिए। अगर कहीं बाहर 18% है, यहाँ पर इन्हें 12% करना चाहिए। और कई चीज़ों में तो जो इसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, बच्चों की किताबें हैं, बच्चों की यूनिफॉर्म है, बच्चों के बैग हैं, एंड बहुत सी ऐसी मेडिसिन्स हैं जिसमें ये लोग रेट उसको डाउन कर सकते हैं। उसके अलावा जो ये सेस चार्ज कर रहे हैं वो भी इनको वेव ऑफ कर देना चाहिए जम्मू कश्मीर में या बाकी जगहों पर भी। लेकिन उसके बगैर ये लोग जो कंपनसेट करें स्टेट को इमीडिएटली, जो रिकवरी है टैक्सेस की, वो बहुत टाइम लगता है स्टेट को वापस देने में, जिसके लिए स्टेट चिल्लाती हैं। इनको रिकवरी जो है वो जल्दी दे देनी चाहिए।